जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। माँ ग्रंथ पठन का आज 14वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 141 पर। श्री गुरु माता आगे लिखती हैं, प्रार्थना करने से मन हल्का हल्का हो गया। पास में एक वृक्ष था, उसके चारों ओर एक ऊंचा 7-8 फीट का चबूतरा था। चबूतरा काफी बड़ा था, उस पर माता जी का सिंह की मूर्ति थी। वहाँ कम ही लोग बैठते थे, इसीलिए हम वहीं बैठ गए। इस मंदिर में जाने के लिए रास्ते से 8-10 सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ चढ़ने पर बाईं ओर सिंह तथा दाहिनी ओर मंदिर था, इसीलिए लोग मंदिर जाते, दूसरी ओर से निकलते। यदि सिंह के पास आना हो तो फिर से सीढ़ी चढ़नी पड़ती। हमें यही स्थान पसंद था, अक्सर यहीं बैठते। मैंने बात करना शुरू कर दिया। याद है, पिछली बार हम 2 माह पूर्व आए थे यहाँ आदित्य को लेकर, अम्मा जी और उनके परिवार के साथ। कितने दिनों बाद आए ना। इनके चेहरे के भाव बदले, ऐसा लगा जैसे लंबी बेहोशी से बाहर आए हो। इन्होंने कहा, तुम नहीं जानती हो, आदित्य के रूप में मेरे गुरु आए थे हमारे घर। फिर हमसे ऐसी क्या भूल हुई कि वे हमें छोड़कर चले गए। कुछ देर रुककर बोले, मैं मेरे गुरुओं के पास जाता हूँ, उन्हीं से पूछूंगा, मैं कल ही जाऊंगा। वे छोटे बच्चे की तरह मचलने लगे, जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला, समझाया। मैंने कहा, आप अपने दिल से यह बात निकाल दो कि हमारी किसी भूल से गुरुदेव हमें छोड़ गए। हमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो हमारा बुरा कैसे हो सकता है। जो कुछ भी हुआ उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो हमारे पूर्व जन्म के कुछ भोग होंगे जो हमें इस तरह भोगने पड़े। गुरुदेव उतना समय हमारे साथ बिताकर हमें कुछ सिखाना चाहते थे। शायद वे हमें जन्म और मृत्यु के विषय में कुछ सिखाना चाहते थे। वे शायद हमें कुछ देना चाहते थे और दे भी गए। बस हम ही उतने परिपक्व नहीं जो यह समझ पाए कि उन्होंने हमें क्या दिया। आप ही तो कहते थे कि गुरुदेव सूक्ष्म में प्रदान करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो निश्चित ही गुरुदेव ने आपको, मुझे सूक्ष्म रूप में कुछ न कुछ प्रदान किया होगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, गर्भावस्था के दौरान मुझे कई तरह की अनुभूतियां हुई थी। कुछ तो मैंने आपको बताई भी थी। सबसे बड़ी अनुभूति तो उनके जन्म के समय की थी। जब मुझे जनरल अस्पताल में जाना पड़ा था, तब वहाँ उस दिन लगभग 32 स्त्रियां एक ही समय पर लेबर रूम में थी, जिनमें से एक मैं थी। मुझे इतना गंदा लग रहा था क्योंकि वहाँ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा था। बड़ा सा कमरा था, सभी के करहाने की आवाजें और प्रसव के समय निकलने वाले खून की गंध। छी नहीं, छी कहना गलत होगा, यह तो जन्म की प्रक्रिया का हिस्सा है। पर मैं परेशान थी। तभी मैंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, जो मेरे लिए योग्य हो वही हो। ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ आई हूँ, आगे भी आप ही संभालिए। कुछ ही समय में वह पूरा कमरा खाली हो गया और वातावरण में गुलाब की खुशबू ही खुशबू फैल गई। और तब आदित्य का जन्म हुआ था। इतने दिनों बाद इनके चेहरे पर कुछ भाव दिखे। ये मेरी बात सुन भी रहे थे, देखकर अच्छा लगा। बात आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, अच्छा, दूसरी तरह से सोचो, वे आपके गुरुदेव थे तो मोक्ष के अधिकारी थे। ऐसी मोक्ष की अधिकारी आत्मा अधिक समय तक तो हमारे साथ रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि वे तो पहले ही आपको अपना ज्ञान, शक्तियां सब दे चुके थे। मान लो वे कुछ वर्ष हमारे साथ हमारा पुत्र बनकर बिताते तो हमें कितना दुख होता। अभी वे केवल 6 महीने हमारे साथ थे तो कितना मोह हो गया था उनसे। सच कहूँ तो देह कभी न कभी तो छूटेगी, छूटनी ही है। यह बात अटल है, तो फिर हम चित्त देह पर क्यों रखे। महत्वपूर्ण है आत्मा, वह नहीं मरी। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हमारा चित्त गुरुदेव की शक्तियों पर होना चाहिए। मैं तो गुरुदेव को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे उनकी माता बनने का
मौका दिया। मैं आभारी हूँ कि 9 माह वे मेरी कोख में रहे। आपके गुरु के रूप में वे देह त्याग काफ़ी पहले कर चुके थे। हम तीनों को उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे घर पुत्र के रूप में जन्मे। इसीलिए हम तीनों को गुरु सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बातों का इन पर थोड़ा असर तो हुआ था। ये शायद उस दृष्टिकोण से घटना को समझने का प्रयास कर रहे थे। अचानक मेरा ध्यान गया तो देखा तो अनुराग नजर नहीं आया। चारों ओर नजर घुमाई तो देखा दूर एक बेंच पर एक स्त्री छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और अनुराग उसके गालों को हौले से सहला रहा था। उसे भी आदित्य की कमी सालती थी, पर वह बोलता नहीं था। दूर सूरज ढल रहा था, जाते जाते भी अपनी रंग छटा से बादलों में रंग भर रहा था। जो सूरज आज डूबा है कल फिर आएगा और आते ही अपने चैतन्य से प्रत्येक आत्मा को नव चैतन्य से भर देगा। मैंने इनकी ओर देखते हुए कहा, देखो देखो, सूरज डूब रहा है पर कल यह जरूर आएगा। आएगा ना? ये हौले से मुस्कुराए। मैंने माताजी के मंदिर की ओर देखा, आंखें बंद कर मन ही मन धन्यवाद दिया। लगभग 1.5 महीने बाद ये थोड़ा बोले, अपनी भावनाएं व्यक्त की। शाम ढल चुकी थी। हम तीनों घर की ओर चल पड़े। आज लंबे अरसे बाद ये पलंग पर हमारे साथ सोए, वरना आदित्य के जाने के बाद ये उसी स्थान पर दरी बिछाकर सोते जहां घर से ले जाने से पूर्व आदित्य की पार्थिव देह रखी थी। हमारा जीवन नियमित ढर्रे पर आने लगा था। आजकल ये बाहर जाते तो समय से लौटते और घर के कार्यों में भी मेरा हाथ बटाते। पर एक कमी हम तीनों को खल रही थी। इस कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता था, पर इनके संयोग के बिना संभव नहीं था। यदि घर में फिर नन्हा शिशु आ जाए तो उस कमी को भुलाना आसान होगा, पर इनके संयोग के बिना संभव न था। शारीरिक संयोग तो शायद मिल भी जाए, किंतु अच्छी आत्मा का जन्म हमारे घर हो, उसके लिए माता पिता की तीनों स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आजकल अनुराग भी विचित्र विचित्र व्यवहार करता। वह स्वयं भी नहीं सोता, हमें भी नहीं सोने देता। जब भी मैं या ये सो जाते तो गहरी नींद लगते ही अनुराग पास आता और हमारी आंखें खोलता। इस तरह हमारी नींद उजड़ जाती। उसे डांटा, समझाया, पर बेकार। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने प्यार से उसे अपने पास बिठाया। स्कूल, शिक्षिकाएं तथा सहपाठियों के विषय में बातें की, फिर दोस्तों के विषय में बातें की, वे कौन कौन से खेल खेलते हैं इत्यादि विषयों पर बातें की। न तो कोई सहपाठी या दोस्त सोतों की आंखें खोलता, न ही उसका ऐसा कोई खेल था। फिर अनुराग के इस व्यवहार का मूल कारण क्या है? वह ऐसा क्यों करता होगा? कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अनुराग से कहा, अरे, तुमने मुझे एक खेल तो सिखाया ही नहीं। कौन सा? वह जो तुम हमारे साथ खेलते हो। जब हम सोते हैं तो तुम आंखें खोल देते हो। वह खेल कैसे खेलते हैं? अनुराग अचानक गंभीर हो गया। बोला, वह खेल नहीं है माँ। जब आप या बाबा सो जाते हो तो आदित्य जैसे लगते हो, इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप भी मर तो नहीं गए। बेचारा अनुराग, वह अपने भावों की, भय की अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाया था अब तक। उसे भी आघात सा लगा था। मैंने कहा, अरे बाप रे, इतना सा अनुराग और इतनी बड़ी चिंता। हमें कुछ नहीं होगा बेटा। तुम्हें यदि देखना हो, जानना हो कि हम जीवित है कि नहीं, तो आंखें खोलने की क्या जरूरत है? तुम पेट और सीने को ध्यान से देखो, ये हिलते ही रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना, पेट थोड़ा फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तब पेट नीचे की ओर दबता है। देखो, मैं आंख बंद करके लेटती हूँ, तुम गौर से देखो। अब अनुराग जान गया जीवित व्यक्ति को कैसे पहचाने। अब शायद वह परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे घर का वातावरण सुधर गया। हमारा ध्यान भी सुबह शाम नियमित होने लगा था। एक दिन ध्यान में श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी ने दर्शन दिए
और उनका इस घर में आदित्य के रूप में जन्म लेने व 6 माह में ही देह त्याग करने का तक कारण समझाया। उस दिन इनके मन से अपराध बोध का भाव दूर हुआ। ये समझते कि हम गुरुदेव को ठीक से संभाल नहीं पाए। कभी ये उस डॉक्टर पर कोर्ट केस करने की बात करते। मैंने अपनी ओर से समझाने का पुरजोर प्रयत्न किया था। मुझे कोर्ट केस करने के लाभ एक और हानि अनेक दिखती थी। कोर्ट केस तो कई वर्ष तक चलते हैं, तो उतने वर्षों तक आदित्य को खोने की बात हम भुला नहीं पाते। यदि हम केस जीत भी जाते तो भी हमें आदित्य तो वापिस नहीं मिलता। हमें हर जाने के तौर पर कोई धनराशि भी नहीं चाहिए थी। दूसरी तरह से सोचे तो डॉक्टर की हमसे क्या दुश्मनी थी। उसने जानबूझकर तो आदित्य को नहीं मारा। उससे लापरवाही हुई यह बात सही है, पर उसे क्षमा करना ही मुझे उचित जान पड़ता था, क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता। क्षमा करना एकमात्र उपाय था दुख की दलदल से बाहर आने का। धन्यवाद गुरुदेव, आप इन्हें मुझे सत्य से अवगत करवाया ताकि हम अपने दुख से उबर सके। नवरात्रि आने को थी। प्रत्येक नवरात्रि में मुझे गुजरात की याद आती। मेरे बचपन से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक मैं गुजरात में रही। सन 1967 से 1983 तक का लंबा समय गुजरात में बिताने पर भला वहाँ के 30 त्योहार कोई कैसे भूल सकता है। पर वैसी रौनक यहाँ कहाँ। यहाँ नवरात्रि मनाने का अलग तरीका था। इन दिनों यहाँ माता जी की टेकरी पर तो गजब की भीड़ होती थी। सिर्फ इस शहर से ही नहीं, दूर शहरों से भी नवरात्रि में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। नवरात्रि शुरू होने पर छात्रों से लेकर शिक्षकों तक सभी खुश रहते थे, क्योंकि स्कूल में नवरात्रि की पंचमी से दशहरे के 4-5 दिन बाद तक कुल 10 दिनों का शरतकालीन अवकाश रहता था। छुट्टियों का इंतजार तो सभी को रहता है। हमने सोचा इन छुट्टियों में क्यों न आसपास कहीं घूम आए। मैंने इनसे पूछा, ये तैयार हो गए। हमने सोचा इस बार इंदौर, महेश्वर, मंडलेश्वर और मांडवगढ़ इत्यादि शहर ऐतिहासिक स्थान देखने जाएं। सबसे पहले हम मांडवगढ़ गए। यहाँ का ऐतिहासिक किला महल देखे। रानी रूपमती और वीर राजबाज बहादुर की प्रेम कथा कभी यहीं फली फूली थी। जहाज महल के झरोखे से दूर बहती नर्मदा देखी जा सकती थी। यहाँ रास्ते में महल से बाहर गांव तक सीताफल के इतने पेड़ दिखे जितने कहीं नहीं देखे थे। पेड़ों पर बड़े बड़े सीताफल लदे थे। सड़क किनारे सीताफल के पेड़ों में भी सीताफल लदे थे। ये पेड़ स्वयं ही उग गए लगते थे। अनुराग को अपने हाथों से फल तोड़ने का मन था, पर हमने कहा नहीं, ऐसी आदत ठीक नहीं, न जाने किसके पेड़ हैं। तभी एक दादाजी आए। उन्होंने कहा, तोड़ने दो बिटिया, ये पेड़ यूं ही जंगल की तरह उग गए हैं। आजा बिटवा, मैं फल को कैसे पहचाने बताता हूँ। देखो, यह बड़ा सीताफल है और यह भी बड़ा सीताफल है। पर देखो, एक पूरा हरा है और दूसरे में दरारों पर सफेद पीली लकीर सी है। ये दरारों में सफेद पीली लकीर वाले तोड़ना, हरे हरे मत तोड़ना। मगर कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं यहाँ का सरपंच हूँ। थैंक यू दादाजी, अनुराग ने खुश होते हुए कहा तो बोले, राम राम बोल बिटवा। दोनों हाथ जोड़कर हम तीनों ने राम राम कहा। दूसरे दिन हम महेश्वर मंडलेश्वर गए। देवी अहिल्याबाई होलकर का महेश्वर, नर्मदा के किनारे बसा महेश्वर। देवी अहिल्या के समय में यह राजधानी हुआ करता था। युवावस्था में विधवा हुई अहिल्याबाई भगवान महादेव की अनन्य भक्त थी। कहते हैं कि वे ब्रह्म समय में उठकर नर्मदा में स्नान करती तथा बालू से हथेली पर शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। ऐसा 108 बार करती। फिर महल में लौटकर राजकाज संभालती थी। महेश्वर के किले का सौंदर्य देखते ही बनता है। किले से नर्मदा नदी जाने के लिए विशाल घाट है। इन घाटों की शोभा भी देखते ही बनती है। मंडलेश्वर में शिव मंदिर में अहिल्याबाई होलकर ने 27 किलो सोने का पलना हिंडोला भगवान महादेव को समर्पित किया था।
एक बार इसकी चोरी हो गई किंतु चोर पकड़ा गया। तब से इस हिंडोले को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। अहिल्याबाई होलकर के पवित्र व्यक्तित्व के लिए, उनकी पवित्रता के कारण उन्हें देवी तुल्य माना गया, इसीलिए उन्हें देवी अहिल्या कहा जाने लगा। वे काफी दूरदर्शी थी। उन्होंने अपनी प्रजा की सुविधाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इतने पुराने समय में भी उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। सैनिक युद्ध के लिए जाते पर उनकी स्त्रियां तो घर पर ही रहती थी। उन स्त्रियों को हथकरघा चलाने का प्रशिक्षण दिलवाकर संगठित कर हथकरघा उद्योग की स्थापना करवाई। आज की महेश्वरी साड़ियाँ देवी अहिल्या की ही देन है। उनको सम्मान देने के लिए ही इंदौर विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय किया गया। उनकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण हमें इंदौर में देखने को मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हिंदू सिख दंगे हुए थे। इंदौर शहर के लगभग मध्य में बना राजबाड़ा, राजमहल, जहां राज्य सरकार का कार्यालय भी है, के बगल में सटकर अनधिकृत रूप से दुकानें थी, जिनमें तैयार पोशाकें तथा साड़ियां इत्यादि बेची जाती थी। उन दंगों में ही किसी ने उन दुकानों में आग लगा दी, क्योंकि कुछ दुकानें सिखों की थी। दुकानों से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगी, जिससे राजबाड़े में भी आग लग गई। बाद में यह आग बुझा दी गई, किंतु राजबाड़े का एक हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ दीवारें ढह गई। जब महल का मलबा हटाया जाने लगा, तब ईंटों के बीच सोने चांदी के सिक्के भी मिले। यह कितनी दूरदर्शिता की बात थी कि महल दुरुस्त करवाना हो या तोड़कर पुनः बनवाना हो, तो बनवाने के लिए खर्च की राशि की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।